बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक सुनील शेट्टी की अगर बात करें तो सुनील शेट्टी का फिल्मी सफ़र काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है। अपने फिल्मी सफ़र के दौरान सुनील शेट्टी ने कई सारे कलाकारों का करियर बचाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये वही कलाकार थे जिन्होंने सुनील शेट्टी को बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलीवुड के वो बड़े कलाकार जो सुनील शेट्टी को अपना दुश्मन मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही उनका करियर बचाया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुनील शेट्टी ने बतौर डेब्यू फिल्म बलवान के जरिए बॉलीवुड फिल्मों में अपना पहला कदम रखा था और बलवान फिल्म के आ जाने के बाद से ही इंडस्ट्री में उनको लेकर चर्चाएं की जाने लगी थी। 90 के दशक में बहुत ही कम ऐसे अभिनेता हुआ करते थे जिनकी इतनी शानदार और मस्कुलर बॉडी हुआ करती थी और सुनील शेट्टी भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक माने जाते थे। तमाम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़रों में बलवान फिल्म के बाद सुनील शेट्टी आ चुके थे और उन्हें लगातार फिल्में भी मिल रही थी। जाहिर सी बात है, बलवान फिल्म में उनकी बेहतरीन अदाकारी देखने के बाद सभी लोग दीवाने हो गए थे, लेकिन उस समय भी सुनील शेट्टी को आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। बलवान फिल्म करने के बाद कई लोगों ने उनके एक्टिंग पर भी सवाल उठाए थे, साथ ही उनके डांसिंग स्किल्स को भी लेकर कई सारी बातें कही थी। लेकिन इसके मद्देनजर सुनील शेट्टी अपने करियर पर फोकस कर रहे थे। बलवान फिल्म करने के बाद अक्षय कुमार के साथ उन्होंने वक्त हमारा है किया और इस फिल्म में भी उन्हें अच्छी खासी कामयाबी मिली। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के बीच कुछ कहा सुनी हो गई थी। दरअसल हुआ यूं कि वक्त हमारा है में अक्षय कुमार ने सुनील शेट्टी के कई सारे रोल्स कटवा दिए थे, जिसको लेकर सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के बीच कहा सुनी हो गई थी। लेकिन बाद में एक इंटरव्यू के दौरान सुनील शेट्टी ने इस बात से नकार दिया था कि मेरे और अक्षय कुमार के बीच कुछ कहा सुनी है। धीरे धीरे समय बीतता गया और आया साल 1996। यहाँ पर कई सारी फिल्में सुनील शेट्टी की फ्लॉप हो गई और एक बार फिर से सवालों के घेरे में सुनील शेट्टी आ गए। सुनील शेट्टी को लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि उनके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, साथ ही उनके अंदर एक्टिंग की स्किल्स भी नहीं है। उनका एक्टिंग एक सोफे की तरह है जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होता है और ये बात सुनील शेट्टी के दिल पर लगी। बाद में कहा जाता है कि सुनील शेट्टी ने साल 1996 के बाद अपने डांसिंग स्किल्स और अपने अभिनय पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, साथ ही अपने फिजिक्स पर भी उन्होंने जमकर ध्यान दिया और ये सब करने के बाद उन्होंने एक बार फिर से बॉलीवुड की फिल्में साइन करना शुरू किया। इस दौरान उनकी कई सारी फिल्में रिलीज हुई और उन फिल्मों में उनकी बेहतरीन अदाकारी देखने को मिली और एक बार फिर से सुनील शेट्टी 90 के दशक के मशहूर अभिनेताओं में से एक हो गए। यहाँ पर आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी को लेकर उस समय कहा जाता था कि शाहरुख खान, सलमान खान, गोविंदा और अक्षय कुमार अगर फिल्म को रिजेक्ट कर देते थे तब फिल्म जाकर सुनील शेट्टी को मिला करती थी। लेकिन बाद में सुनील शेट्टी ने इन सभी अभिनेताओं को अपनी फिल्मों में काम भी दिया था। यहाँ पर आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी जितने शानदार अभिनेता हैं उतने ही वो सफल बिजनेसमैन भी हैं। सुनील शेट्टी के कई सारे रेस्टोरेंट हैं, साथ ही उनका पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट नाम का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसके जरिए उन्होंने कई सारे अभिनेता या अभिनेत्रियों की करियर एक बार फिर से पटरी पर ले जा चुके हैं। अपनी डेब्यू फिल्म करने के बाद सुनील शेट्टी एक सफल हीरो बन चुके थे, लेकिन डेब्यू फिल्म करने से पहले बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर ने सोमी अली के साथ उन्हें फिल्म में कास्ट किया था। उस समय सुनील शेट्टी की इतनी जान पहचान नहीं हुआ करती थी और जब सोमी अली को पता चला कि सुनील शेट्टी के साथ उन्हें फिल्म करनी है तो सोमी अली ने झट से मना कर दिया था। लेकिन बाद में सुनील शेट्टी 1-2 साल के अंदर काफ़ी लोकप्रियता हासिल कर लिए और बाद में सोमी अली के साथ उनकी एक फिल्म आनी थी। उस समय कहा जाता है कि सुनील शेट्टी ने सोमी अली को मना कर दिया था कि मैं इनके साथ फिल्म नहीं करूंगा। लेकिन उस समय सोमी अली और सलमान खान के बीच नज़दीकियां थीं और जब ये बात पता चली सलमान खान को तो सलमान खान ने इसके लिए खुद सुनील शेट्टी से बातचीत की और उनके साथ मैंने हाथ भी जोड़ा। सुनील शेट्टी काफ़ी दिलवाले थे और उन्होंने सलमान खान की बात झट से मान ली और सोमी अली के साथ उन्होंने फिल्म किया। इसी के साथ ही रवीना टंडन, जो 90 के दशक में अक्षय कुमार के प्यार में पागल हुआ करती थी, वो अक्षय के साथ शादी करने के लिए लगातार 2 सालों तक कोई भी फिल्म भी नहीं साइन की थी और वो बॉलीवुड को छोड़ना चाहती थी। लेकिन बाद में अक्षय कुमार ने उन्हें धोखा दिया और रवीना टंडन एक बार फिर से बॉलीवुड की फिल्मों में रुख करना चाहती थी और उनकी मदद की थी उस समय सुनील शेट्टी ने। सुनील शेट्टी ने उन्हें एक बड़ी फिल्म में रोल दिलाया था, जिस फिल्म में वो खुद अभिनय के तौर पर नजर आ रहे थे। इसके बाद गोविंदा, जो 90 के दशक में काफी बड़े
अभिनेता हुआ करते थे। हालांकि राजनीति में भी कदम रखने के बाद उनका करियर डगमगा रहा था, कहीं भी उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी और उस समय सुनील शेट्टी ने मदद की थी। यहाँ आपको एक दिलचस्प किस्सा ये भी बताना चाहेंगे कि साल 2006 में सुनील शेट्टी एक बड़ी फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिस फिल्म में वो खुद भी अभिनय के तौर पर नजर आने वाले थे। फिल्म का डायरेक्शन कर रहे थे प्रियदर्शन और इस फिल्म में सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार के साथ परेश रावल भी नजर आने वाले थे। लेकिन जब ये बात गोविंदा को पता चली कि वो एक कॉमेडी फिल्म बना रहे हैं तो इसके लिए उन्होंने सुनील शेट्टी से रोल मांगा और सुनील शेट्टी ने बिना देरी किए हुए अपना रोल गोविंदा को दे दिया। बाद में ये फिल्म बनकर तैयार हुई और इस फिल्म ने भी सफलता के झंडे गाड़े। इसी के साथ ही आपको भी बताना चाहेंगे कि कई सारे ऐसे अभिनेता हैं जिनका करियर उस समय डगमगा रहा था और उनके करियर को संवारने वाले सुनील शेट्टी ही थे। साल 2013 में खेल नो ऑर्डिनरी गेम का भी निर्माण सुनील शेट्टी के प्रोडक्शन हाउस पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट के बैनर तले हुआ था और इस फिल्म में सनी देओल और सुनील शेट्टी नजर आए थे। इसके साथ ही साल 2004 में रक्त फिल्म, जो कि मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिस फिल्म में संजय दत्त नजर आए थे, इस फिल्म का भी निर्माण सुनील शेट्टी ने ही किया था। विवेक ओबराय और जाहिद खान को भी पटरी पर लाने वाले सुनील शेट्टी ही थे और साल 2008 में आई फिल्म मिशन इस्तानबुल के भी निर्माता सुनील शेट्टी ही थे। तो यूँ कहा जा सकता है कि एक समय ऐसा भी था जब सुनील शेट्टी को बॉलीवुड इंडस्ट्री में टिकने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मेहनत और किस्मत के बदौलत बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े करीब 10 कलाकारों का करियर भी बचाया। तो ऐसे में ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी को अन्ना यानी बड़ा भाई कहा जाता है। सुनील शेट्टी के दरिया दिली के किस्से मीडिया के गलियारों में हमेशा से ही सुर्खियों में छाए रहते हैं और सुनील शेट्टी सबसे दिलदार अभिनेताओं में से एक हैं। सुनील शेट्टी ऐसे अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं जिनका अफेयर भले ही किसी अभिनेत्री के साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन इतनी ज़्यादा लाइमलाइट उन्होंने नहीं बटोरी, ना ही किसी अभिनेता या अभिनेत्री के साथ उनका झगड़ा हुआ। शानदार फिल्मी सफ़र और बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें हमेशा से ही जाना जाएगा। तो दोस्तों, आपको सुनील शेट्टी की ज़िंदगी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा कैसा लगा? साथ ही आप सुनील शेट्टी के किस अदाकारी के फ़ैन हैं? कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दीजिए।